रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ एनसीईआरटी। आप सभी को अभी तक ये बात काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए कि जितने भी आरआईज हैं वो सारी की सारी एनसीईआरटी की देन है। यानी एनसीईआरटी ने खुद जितने भी आरआईज हमारे पूरे देश में हैं, टोटल अभी 5 आरआईज हैं जिनकी स्थापना एनसीईआरटी ने ही कर रखी है। आरआईज के जितने भी कंडक्ट्स होते, चाहे वो डिसिप्लिन को लेके हो, चाहे टीचर एजुकेशन फील्ड में कोर्सेज वगैरह को लेके हो, सब की सब देखरेख एनसीईआरटी खुद करता है। उसी में से बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड, इसके रिगार्डिंग आज हम चर्चा करेंगे। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरीके से सिलेबस इसका बनाया गया है, बीएड कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग किस तरीके से हम पास होंगे, क्या स्टेट डोमिसाइल है, इन सारे चर्चाओं को आज हम खूब डिस्क्रिप्शन के साथ समझेंगे। एक बात की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि आरआई एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ टीचर एजुकेशन फील्ड से ही रिलेटेड डिग्रियां प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो बीएड हो, चाहे वो मास्टर्स ऑफ एजुकेशन यानी एमएड हो, चाहे वो इंटीग्रेटेड कोर्स हो बीएड एमएड हो, या फिर आईटीईपी के कोर्सेज हो, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जिनकी जो एडमिशन है वो नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू हो रही है, चाहे वो एमएससी बीएड हो यानी बीएससी प्लस एमएससी प्लस बीएड हो, जिसे सिर्फ और सिर्फ आरआई मैसूर ही प्रोवाइड करता है। आज की हमारी चर्चा काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड रहने वाली है। सिर्फ और सिर्फ बीएड प्रोग्राम के रिगार्डिंग हम चर्चा करेंगे, जो कि 2 साल का प्रोग्राम होता है और जिसे 5 इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करती है। आरआई अजमेर में, जहाँ पे दिल्ली वगैरह से दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड के स्टूडेंट्स जाते हैं कोर्स परस्यू करने। आरआई भोपाल, जहाँ पे भोपाल इटसेल्फ के स्टूडेंट, गुजरात वगैरह के स्टूडेंट, दमन एंड दीव के स्टूडेंट्स जाते हैं कोर्स को परस्यू करने बीएड। आरआई भुवनेश्वर हो गया, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, कोलकाता, यहाँ के स्टूडेंट्स स्टेट वाइज एलिजिबल रहते हैं आरआई भुवनेश्वर से कोर्स परस्यू करने के लिए। आरआई मैसूर जो है ना वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है सदर्न स्टेट्स को। जितने भी साउथ के स्टेट हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो केरला हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, नीरी शिलोंग जो है वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स के लिए। अब जब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो आप सबसे पहले समझो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। बीएड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 50% मार्क्स चाहिए अपने बैचलर्स डिग्री में। किसी कारणवश अगर आपने स्कोर नहीं किया है 50% और समय रहते आपने मास्टर्स डिग्री परस्यू कर ली है, तो 50% वहाँ पे अगर आपके स्कोर है, उस पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी के थ्रू भी आप एलिजिबल हो। 5% का रिलैक्सेशन मिलता है अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को। यहाँ पे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स और अपीयरिंग स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए, जिसे आरआई खुद कंडक्ट करता है बीएड के लिए। किसी भी तरीके का कोई डाउट है टीचर एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड तो अभिलाष सर खुद वेबिनार मीट्स करते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी क्लोजली चर्चा करते हैं टीचर एजुकेशन फील्ड के रिगार्डिंग, जॉब डायनामिक्स के रिगार्डिंग, जिसकी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलती रहेगी। कुछ नहीं समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025। दोनों की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही में कमेंट में भी पिन कर दी है। थोड़ा सा ना आप सीट डिस्ट्रीब्यूशन समझो। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि टोटल ना 5 आरआईज है हमारे पूरे इंडिया में। अगर मैं सीट्स की बात करूं तो आरआई में ना 2 ग्रुप्स में बीएड प्रोवाइड किया जाता है। एक तो साइंस और मैथमेटिक्स ग्रुप होता है और दूसरा जो ग्रुप होता है वो सोशल साइंस और लैंग्वेज में ग्रुप होता है। तो आरआई भोपाल में अगर मैं चर्चा करूं तो एक ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ 55 सीट्स ही अवेलेबल है। देखो, जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूशन होते हैं ना वहाँ पे सीट्स की कमी होती ही होती है। वहाँ पे 50 सीट 55 सीट्स, क्योंकि वो ज़्यादा स्टूडेंट्स अगर बुलाएंगे ना तो वो मैनेज ही नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वहाँ पे कंपटीशन भी बहुत नेक टू नेक का रहता है। आरआई अजमेर की चर्चा करूँ, सेम 55 सीट्स दोनों ग्रुप्स में अवेलेबल है। आरआई भुवनेश्वर की चर्चा करूँ तो 55 सीट्स अवेलेबल है। यही अगर आप आरआई मैसूर को देखोगे ना तो कंप्लीट आधा यानी 27 सीट अवेलेबल है साइंस एंड मैथमेटिक्स ग्रुप में और 28 सीट अवेलेबल है सोशल साइंस एंड लैंग्वेज ग्रुप में। नीरी शिलोंग को देखोगे सेम 28 और 27 सीट का ही इन्होंने अवेलेबिलिटी शो करा है। और ये जो अवेलेबिलिटी है ना ये 2024 के अकॉर्डिंग है। किसी तरीके का कोई अपडेट होगा तो डेफिनेटली आई विल अपडेट यू अकॉर्डिंगली। अब थोड़ा सा ना स्टेट वाइज समझ लो।
मैं क्या समझा रही थी, जैसे कि मान लो अगर आपने बीएड चूज़ किया है, तो बीएड अगर आप परस्यू करोगे और आप दिल्ली वगैरह के हो, अगर हिमाचल प्रदेश के हो, तो बीएड परस्यू करने के लिए स्टेट वाइज यू विल गो टू दी आरआई अजमेर। ठीक है, यहाँ तक चर्चा। अगर आप बीएड कर रहे हो लेकिन आप झारखंड बिहार के स्टूडेंट हो, तो आप कहाँ जाओगे? आरआई भुवनेश्वर जाओगे। यही अगर आप सदर्न स्टेट से हो, यानी आंध्र प्रदेश से हो, कर्नाटका से हो, और बीएड परस्यू करना चाहते हो, तो आप कहाँ जाओगे? स्टेट वाइज एलिजिबल होगे आप आरआई मैसूरू में, यानी फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा तो आप रिस्पेक्टिव आरआईज में जाओगे। यही आप दमन दीव, दादर नागर हवेली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह के हो और बीएड परस्यू करना चाहते हो, तो आप जाओगे आरआई भोपाल में। ठीक है, यहाँ तक चर्चा। इसी तरीके से अगर आप नॉर्थ ईस्ट के डोमिसाइल हो, मेघालय के हो, मिजोरम के हो, मणिपुर के हो, त्रिपुरा के हो, असम के हो, नागालैंड के हो, तो बीएड परस्यू करने के लिए आप नीरी शिलोंग में जाओगे। क्लियर है यहाँ तक चर्चा। थोड़ा सा ना आप पेपर स्ट्रक्चर भी समझो, क्योंकि आरआई से बीएड परस्यू करने के लिए आपको कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करना होगा। और पता है सबसे खूबसूरत बात क्या है कि अभी तक मैं 2024 तक का डेटा बता रही हूँ स्टूडेंट, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन खुद आरआई कंडक्ट करता है इंडिया के वेरियस सेंटर्स में। जैसे कि आपको पता होगा कि बीएड के ना बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीयूईटी के थ्रू होते हैं, जिसे एनटीए कंडक्ट करता है, लेकिन आरआई के साथ ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक जितने भी टीचर एजुकेशन फील्ड में आरआई कोर्स से रिलेटेड, एक्सेप्ट आईटीईपी का कोर्स जिसे एनसीईटी कंडक्ट करती है, एनसीईटी के थ्रू बेसिकली एडमिशन होता है, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू। आईटीईपी को अगर हम थोड़ा सा साइड कर दे, तो चाहे बीएड एमएड हो, चाहे एमएड हो, चाहे एमएससी बीएड हो, सबके एंट्रेंस एग्जामिनेशन ना आरआई खुद कंडक्ट करता है। अगर हम बीएड पे सिर्फ चर्चा करें, तो इनका जो लेवल होता है ना क्वेश्चन का, वो कुछ इस हिसाब से सेट किया जाता है कि स्टूडेंट से एक्सपेक्टेड रहता है कि वो ग्रेजुएट तो एटलीस्ट होगा ही। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो टोटल 80 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के जो क्वेश्चन इंग्लिश में रहते हैं, जहाँ पे जनरल कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा, ग्रामर के क्वेश्चंस रहेंगे, टेंस रहेगा, सिनोनिम्स रहेंगे, आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज सॉल्व करना रहेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि के 30 क्वेश्चंस रहेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड का सिंपल सा मतलब क्या है कि आप अगर स्कूल में जा रहे हो पढ़ाने, दो बच्चों ने लड़ाई कर लिया, तो आप थप्पड़ मारोगे या फिर प्यार से समझाओगे। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। रीजनिंग एबिलिटी के 30 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कैलेंडर के क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे मान लीजिए 7 सितंबर 2024 को सैटरडे था, तो 7 सितंबर 2026 को कौन सा दिन होगा। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस रहेंगे। एक आध क्वेश्चन मैथ्स को भी टच करता है, जो कि 30 क्वेश्चंस उसमें कॉन्स्टिट्यूट करता है। टोटल जो समय है ना, वो आपको 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय मिलेगा। अगर आपने सही किया है तो 2 मार्क्स आपको मिलेंगे, गलत अगर आपने किया है तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है, 1/4 यानी 0.5 डिडक्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा समझो कि इसका सिलेबस क्या है, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि पेपर बहुत ज़्यादा सेटल्ड आता है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, यहाँ पे ना मैंने टॉपिक वाइज भी कंप्लीट चर्चा कर रखी है। जैसे कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, फाइंडिंग आउट एरर्स हो गया। टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने आपको पहले ही बताया था, इंटरेस्ट इन टीचिंग हो गया, इंटरपर्सनल हो गया, इंट्रापर्सनल स्किल्स हो गया, जनरल अवेयरनेस है या नहीं। रीजनिंग एबिलिटी में आप देखोगे लेटर सीरीज आएगा, थीम से क्वेश्चंस आ जाएंगे, फाइंडिंग जम्बलिंग आ जाएगा, एनालॉगी आ जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा, ऑड वन आउट से क्वेश्चन आ जाएंगे। काफ़ी कॉमन टॉपिक रहता है। अब किस हिसाब से हम सिलेबस के लिए प्रिपेयर करें? सिंपल सा तरीका है, आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड जैसे ही करोगे, तो सिंस अभी फेस्टिव सीजन चल रहे हैं, तो वहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस में सिर्फ और सिर्फ 34.99 का आपको पेमेंट करना है हमारे एप्लीकेशन पे, और इमीडिएटली आपको आरआई बीएड के कोर्स का एक्सेस मिलेगा, जहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस कवरेज मिलेगा। आरआई बीएड के अकॉर्डिंग आपको नोट्स दी जाएगी, सब्जेक्ट वाइज आपके लिए लेक्चर्स अवेलेबल है, मॉक टेस्ट अवेलेबल है स्टूडेंट्स, और तो और सब्जेक्ट वाइज क्विजेज भी अवेलेबल हैं। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है, इस पूरे कोर्स की जो डिज़ाइनिंग है ना, वो हमारे क्वालिफाइड फैकल्टीज़ ने कर रखा है, जिन्होंने ऑलरेडी अपने समय में आरआई बीएड फोड़ रखा है, बीएचयू बीएड फोड़ रखा है। तो इस तरीके से ना आपको एक कंप्लीट कोर्स सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंटेड प्राइस में 34.99 में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चर्चा। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। डू सब्सक्राइब डेली बाइट्स। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।